फास्ट चार्जिंग इज किलिंग योर स्मार्टफोन। ये क्या नई बात है? ये तो अगर आप एक टेक जंकी हो तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों फोन्स की, इसमें आपको 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, इसमें आपको नॉर्मल 20 वॉट की। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्रेडेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए ओवर द टाइम इसके मुकाबले। लेकिन यहाँ पर लगभग इन दोनों की डिग्रेडेशन एक जैसी ही होगी। हो सकता है इसकी डिग्रेडेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो। क्यों, क्या, कैसे, आज की वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली आपको ये चीज पता होगा कि फास्ट चार्जिंग आपके फोन को खराब कर रही है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको नहीं पता होगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना और चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सी, फास्ट चार्जिंग एक काम की चीज है, कभी कभी बहुत ज्यादा काम में आ जाती है। ये मैंने जब इसे यूज करा तो देखा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज के लिए ही फोन को लेते हैं। मतलब उनका मेन फीचर होता है कि मुझे फास्ट चार्जिंग चाहिए। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसके टॉपिक का आइडिया भी मुझे कमेंट देखकर ही आया। मतलब एक बंदे ने पूछा कि मुझे अपने पापा के लिए फोन लेना है, इन दोनों में से कौन सा लूं। फिर उसी के साथ उसने एक और लाइन लिखी कि मैं सोच रहा हूँ कि इसमें फास्ट चार्जिंग ज्यादा है तो ये वाली ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप इस बेसिस पर स्मार्टफोन को जज कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखो, फास्ट चार्जिंग का बेसिक फंडा मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ में समझाता हूँ। हमारे पास बैटरी के अंदर दो जगह होती है, बीच में एक डिवाइडर होता है। अब यहाँ पर जो आयंस हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो किसी भी एक साइड में रहेंगे। अगर पूरा फुल चार्ज है तो वो इस साइड में रहेंगे, अगर आपका फोन पूरा डिस्चार्ज है तो वो इस साइड में रहेंगे। अब यहाँ पर ये जो चार्ज है इसको ऐसे फ्लो कराना होता है कि चार्ज के फ्लो से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, ना कि आग। मान लो अगर ये बीच का सेक्शन किसी भी तरीके से पंचर हो जाता है या टूट जाता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ इस डायरेक्शन से यहाँ पर या फिर यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। उससे बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी और उससे आपका फोन ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये जो डिवाइडर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सुपर फास्ट चार्जिंग फोन्स के अंदर, या कहूँ मैं बैटरीज के अंदर। अब फास्ट चार्जिंग से क्या होगा? आपका फोन डिस्चार्ज है, फास्ट चार्जिंग से बहुत ज्यादा वोल्टेज या फिर बहुत ज्यादा करंट आएगा जो इन इलेक्ट्रॉन्स, इन आयंस को पुश करेगा इधर जाने के लिए, चार्ज होने के लिए बहुत जल्दी। उस पुश की वजह से यहाँ पर ज्यादा हीट जनरेट होगी। उस हीट की वजह से हर एक आयंस की जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होने लगेगी। और इसी वजह से कहते हैं कि अगर आप सुपर फास्ट चार्ज करते हो अपने फोन्स को तो उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जाती है, या मैं कहूँ चार्ज साइकिल के साथ कम होती जाती है। अगर मान लो ये दोनों ही फोन एक जैसे हैं, एक जैसी बैटरी है, इसमें 20 वॉट है, इसमें 67 वॉट है, तो आइडल केस में एक साल के बाद अगर सेम तरीके से फोन को यूज करा जा रहा है तो इसकी बैटरी कम चलेगी इसके मुकाबले। ये चीजें आपको पता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो आपको शायद नहीं पता। देखो, ये जो डिवाइडर है इसकी भी एक लिमिट होती है। जब तक फोन आपके 30, 40, 50 वॉट के आसपास चल रहे थे तब तक तो ये डिवाइडर हैंडल कर सकता था। लेकिन 60 वॉट, 70, 80, 90, 120, 240 वॉट का चार्जर आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो डिवाइडर है ये इतने ज्यादा फोर्स, इतने ज्यादा वोल्टेज या करंट को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। तो इसी वजह से स्मार्टफोन कंपनीज इतनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग को अचीव करने के लिए डुअल सेल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मतलब आपको इस नोट 11 प्रो प्लस 5G के अंदर दो सेल्स मिलते हैं। 5000 mAh की बैटरी है तो इसमें आपको 2500 mAh की दो बैटरीज मिलती हैं। अब दिक्कत वहीं पर आती है। देखो, मैं इसे बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। देखो, एक लिथियम का आयन जब चार्ज डिस्चार्ज होता है तो एक सर्किट से आता जाता रहता है, वो अपने साथ एक चार्ज को होल्ड करके रखता है। तब यहाँ पर लिथियम के आयंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी बार चार्ज को लेके जाएंगे, फिर लेके आएंगे, फिर लेके जाएंगे, तो ऐसे करके उनको चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती जाती है। अब 5000 mAh की बैटरी है तो वहां पर एक ही सेल है, एक ही डिवाइडर है। यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए मान लो 5000 आयंस हैं लिथियम के, वही आ रहे हैं वही जा रहे हैं। तो एक बार आपने चार्ज करा, 5000 के 5000 इधर पहुंच गए। अब धीरे धीरे करके वो वापस आए, फिर आपने चार्ज करा, फिर वो यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ पर पहला जो आयन था वो जब चार्ज लेके गया, उसके बाद जब वो वापस आया तो दूसरी बार जब वो चार्ज लेके जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा उसे, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेल के अंदर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हैं, 5000 आयंस है टोटल। अब वहीं पर इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, सिर्फ एग्जांपल के लिए है नंबर, एक्चुअल नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। मान लो 2500 आयंस ही हैं एक बैटरी के अंदर। तो अब चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान पहला जो सेल है दोनों ही बैटरीज का वो जाएगा,
फिर वो वापस आएगा, तो अगला जो नंबर आएगा ना वो 2500 जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद पहले का नंबर दोबारा आ जाएगा। यहाँ पर वो 5000 के बाद आ रहा था, यहाँ पर वो 2500 के बाद आ जा रहा है। तो इसी वजह से मान लो कि आप 500 साइकिल कंप्लीट करते हो चार्ज का, तो इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसका हर एक आयन चार्ज को कम होल्ड करना शुरू कर देगा और ओवरऑल आपकी बैटरी डिग्रेडेशन ज्यादा हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, ये आपकी 5000 mAh की बैटरी है, ये 2500 mAh की दो बैटरीज हैं। एक साल के बाद आप मान लो दोनों ही फोन्स के 400 साइकिल कंप्लीट कर लेते हो, मतलब 400 बार फुल चार्ज फुल डिस्चार्ज हो चुका है फोन। तो यहाँ पर इसका जो चार्ज रिटेंशन है या बैटरी की हेल्थ में कहूँ, वो यहाँ पर 80% के आसपास रहेगी और यहाँ पर 50 से 60% के आसपास। तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग की वजह से जो हीट हो रहा है, सिर्फ उसी की वजह से बैटरी डिग्रेड नहीं होती, बल्कि जो डुअल सेल की टेक्नोलॉजी है उससे भी आपकी डिग्रेडेशन काफी ज्यादा हो जाती है। और सिंपल वर्ड में आप ये समझ लो, एक बैटरी जितने ज्यादा mAh की होगी वो बहुत ज्यादा टाइम तक चलेगी और वो जितनी छोटी होती जाएगी उतने कम टाइम तक। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई ये जो फोन है ये फास्ट चार्ज होता है, ये फास्ट चार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी इसकी बैटरी हेल्थ कम रहेगी उतने ही चार्ज साइकिल के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वही नंबर ऑफ आयंस कम है, इसके ये कम mAh की बैटरी है। लेकिन सिर्फ इतनी वजह काफी नहीं है इसके कम होने की। आपने देखा होगा टीयर डाउन वगैरह वीडियोस अगर आप देखते हो, वहां पर देखा होगा कि एप्पल के फोन्स के अंदर आपको जनरली आईफोन 11 के बाद आपको एल शेप की बैटरी देखने को मिलती है। एल शेप का मतलब है यहाँ पर डुअल सेल का यूज करा गया है। अब ये एल शेप की बैटरी एप्पल यहाँ पर जानबूझकर यूज करता है ताकि उसके फोन ज्यादा सेल हो सके। यहाँ पर इसमें एक तो नंबर ऑफ mAh कम है, बैटरी की डिग्रेडेशन वैसे ही ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर इस एल शेप की वजह से ये डुअल बैटरीज का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर मान लो ये बड़ी वाली 70% है, ये वाली 30% है, तो यहाँ पर एक साल के बाद आप 300 साइकिल इसकी कंप्लीट कर लेते हो। तो यहाँ पर ये जो 30% वाला हिस्सा है ना, ये ऑलमोस्ट 20 से 30% एफिशिएंट ही रह पाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक साल के अंदर आपकी बैटरी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और आप सबको पता है कि एप्पल का जो हार्डवेयर है वो 3 साल तो उसको मतलब कोई टच भी नहीं कर सकता एंड्रॉइड। लेकिन अब जब बैटरी आपकी कम चलने लगेगी तब आप सोचोगे कि यार मैं नए फोन में अपग्रेड कर लेता हूँ, और इस वजह से लोग अपग्रेड करते हैं और इस वजह से एप्पल को प्रॉफिट होता है। यहाँ पर इसकी मजबूरी नहीं है, इनकी तो मजबूरी है भाई, इतना फास्ट चार्जिंग देना है तो यहाँ पर डुअल सेल यूज करना पड़ेगा। इसकी मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए डुअल सेल टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, और शायद आपको YouTube पर ये सारी बातें किसी ने भी आज तक नहीं बताई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारी ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।